हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब भारत सरकार और कारोबार जगत ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति से निपटने में लगा हुआ है, तब अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक की ओर से H-1B वीज़ा को धोखाधड़ी करार दिया जाना अमेरिका से उभरने वाले एक और खतरे का संकेत है। भारत को ट्रंप टैरिफ का जवाब देने के साथ इस खतरे से भी निपटने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वाणिज्य मंत्री के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ और सहयोगी भी H-1B वीज़ा खत्म करने की जरूरत जता रहे हैं। इससे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन भारत के हितों के खिलाफ खड़ा हो गया है। ट्रंप और उनके सहयोगियों के भारत विरोधी रवैये से इस आशंका को बल मिलता है कि वे अपने रणनीतिक सहयोगी भारत को एक बड़ी चुनौती के रूप में देखने लगे हैं। लगता है ट्रंप और उनके साथी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि भारत उसके लिए वैसे ही चुनौती बन सकता है जैसे चीन बन गया है। वे अपने संकीर्ण नजरिए के चलते यह देखने को तैयार नहीं कि चीन तानाशाही शासन और विश्व व्यवस्था को धत्ता बताने वाला देश है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के प्रतिबद्ध देश है। संभवतः ट्रंप और उनके सहयोगियों को यह रास नहीं आ रहा है कि तेजी से अपना कद बढ़ाता भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर सचेत और सक्रिय है। यदि ट्रंप, उनके सहयोगी और कुछ अमेरिकी विचारक यह समझते हैं कि भारत अमेरिका से सहयोग प्राप्त करने के बदले हर मामले में उसकी हाँ में हाँ मिलाए, तो यह संभव नहीं। भारत ने तो ऐसा तब नहीं किया जब वह आर्थिक रूप से कमजोर था। उभरते भारत से तो किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भारत का अतीत इसकी गवाही देता है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी अमेरिका के अनुचित दबाव में नहीं आया। यह सही है कि H-1B वीज़ा का सर्वाधिक लाभ भारतीय उठाते हैं, लेकिन ऐसा वे अपनी योग्यता के बल पर करते हैं। तथ्य यह भी है कि इस वीज़ा व्यवस्था से खुद अमेरिका लाभान्वित हुआ है। यदि उसकी सिलिकॉन वैली की कंपनियों ने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है तो भारतीयों की मेधा के बल पर। जैसे ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति के दुष्परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे, वैसे ही H-1B वीज़ा व्यवस्था में भारत को लक्ष्य कर किया जाना वाला बदलाव भी उसे ही क्षति पहुंचाएगा। जो भी हो, भारत को 50%
ट्रंप टैरिफ का सामना करने के साथ ही अन्य कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने को भी तैयार रहना चाहिए। अब नरमी दिखाने का विकल्प शेष नहीं। अब यह मानकर चलना चाहिए कि ट्रंप का भारत विरोधी रवैया उनके शक्तिहीन होने के बाद भी जारी रह सकता है।